दिस न्यू लेसन जो 2020 का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे GS3 का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। तो आज जो हम देखेंगे, आज हमारे जो 11 मार्कर्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर है आपका 300 नंबर का होता है, जिसमें आपको 3 नंबर के 30 क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 हो जाते हैं, और 11 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि 110। तो टोटल आपके 300 नंबर्स हो जाते हैं। तो ये सब हमने कर लिया है। 11 नंबर में भी हमने जो 3 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो आज जो हम देखेंगे 2 क्वेश्चन करेंगे। एक तो हमारा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के बारे में, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यूनिट 4 से है, और एक जो आपका है ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आई थिंक यूनिट 7 का है। तो ये हम देखेंगे। उसके बाद 3.6 इसमें से छूट गया है, तो वो आयुष और कोविड के ऊपर है। फिर आपके 7, 8, 9, 10, तो 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस कर लेंगे। हमारे कुल मिला के 10 पार्ट्स हुए हैं, इसके 10 या 11 पार्ट होंगे। मैं सब एक कंबाइंड वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हमको बताना है यूज़ और एप्लीकेशन किसकी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर की। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप सभी ने यूज़ किया है। तो एक बड़ी खास बात थी इसकी कि पहले पेड था, बाद में इसको फ्री कर दिया गया। तो आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर जो पूरा आता है, तो उसमें मेन मेन सब पार्ट्स क्या होते हैं, तो आप ये देखोगे सबसे पहले आपको नाम याद आएगा, MS वर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स MS वर्ड के बाद आपका आता है MS एक्सेल, फिर आपका आता है MS पॉइंट। देखिए फ्रेंड, कभी भी कोई क्वेश्चन आता है 3 नंबर का हो तो बिल्कुल जो एकदम थॉट आएगा वो लिख दो, ठीक है। 5 नंबर में थोड़ा सा सोचा हुआ लिख दिया, और फिर जब 11 नंबर का है सबसे पहले जो ब्रॉड पॉइंट सोच लो, फिर उनको उनको एक्सप्लेन करना है, तभी आपके नंबर आएंगे। तो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, और उसके बाद जो एक और है MS एक्सेस, और आखिरी में जो हम लिखेंगे MS वन नोट, ठीक है। और बाद में कंक्लूड कर देना। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है आज के टाइम में। और अभी जो मोबाइल में इनकी, पहले ऐसे विंडोज़ में था, बाद में जो है अब जो मोबाइल में भी एप्लीकेशंस आ गई हैं, जिसका नाम है एक माइक्रोसॉफ्ट 365, ठीक है। तो उसमें भी ये सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, तो मोबाइल में यूज़ करना भी ईजी हो गया है। और इनकी सब एप्लीकेशंस आई हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट की जो है एक जो सिक्योरिटी है और उसकी जो है जो अवेलेबिलिटी है, जिस तरह से वो काम करता है, वो बहुत अच्छा है। इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा आंसर, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ सॉफ्टवेयर विच वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1988। द ऑफिस सूट कंप्राइजेस वेरियस एप्लीकेशन विच फ्रॉम द कोर ऑफ कंप्यूटर यूजेज इन टूडेज वर्ल्ड। तो ये कब आई फ्रेंड, 1988 में आई, और इसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो आज के जो कंप्यूटर यूजेज है, जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसका कोर मेन यूज़ यही है। मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके बिना कंप्यूटर का यूज़ बड़ा कंप्यूटर का यूज़ समझना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आजकल जो मैक्सिमम लोग ऑफिस पे ही काम करते हैं। पहला देखते हैं। सबसे पहले जो आपका अभी जो है MS 2019 चल रहा है, ये यहाँ 16 लिखा है, आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। तो करंटली MS ऑफिस 2019 वर्जन इज बिंग यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ऑल इट्स एप्लीकेशंस आर वाइडली यूज्ड फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल पर्पस। तो दोनों यूज़ में होती हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल, ठीक है। आप कभी भी देखोगे, आप अगर कोई भी लैपटॉप खरीदोगे अच्छी कंपनी का, तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टूडेंट एडिशन आता है। तो वो पहले तो क्रैक वर्जन में होते थे ऑफिस के, अब क्या है, बिल्कुल वो जो रियल लाइसेंस्ड वर्जन होता है वो आपको ऑलरेडी डाउनलोडेड ही होता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, पहली एप्लीकेशन है MS वर्ड, और वर्ड में जो है हम जो एक टेक्स्ट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट लिखते हैं, नोट्स बनाना हमारा, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट लिखना, वो सब होता है। तो मेन यूज़ इसका यही है। और देखते हैं हमारे नोट्स में, तो ये 1983 में आया पहली बार, और इसकी जो फाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल एक्सटेंशन जरूर लिख के आना, ठीक है। तो .doc इसकी फाइल एक्सटेंशन है। अगर आप ये लिखते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि इसने कुछ जो है जनरल चीज़ें लिखने के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी लिखी हैं। उसके बाद ये किस काम में आता है, इट इज़ यूजफुल इन क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स और टेम्पलेट्स कैन बी क्रिएटेड फॉर प्रोफेशनल यूज़ विद द हेल्प ऑफ MS वर्ड। कुछ स्पेसिफिक जैसे हुआ ना, जैसे जैसे मैंने ये बनाया तो बड़ा प्लेन सा है। अब जैसे आप कुछ हेडर फुटर, जैसे पूरा वो एक कोचिंग का पूरा एक हेडर होता है जिसमें हर पेज पे लिखा हुआ आता है कि ABC कोचिंग या फलाना फलाना कोचिंग, भगत एजुकेशन का हम लगा दें हेडर फुटर। तो इस तरह से वर्क आर्ट, कलर, इमेज, एनिमेशन जो है वो भी आप इसमें टेबल सब कुछ आप इसमें MS वर्ड में डाल सकते हैं। और ऑथर्स कैन यूज़ फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग देयर वर्क। आप इसको शेयर करेंगे, आजकल गूगल डॉक भी आपने इसी तरह से देखा होगा, तो आप किसी को शेयर कर दें तो वो उसमें अपना भी एडिट कर सकता है, अपना भी चेंज कर सकता है। इसके बाद जो आता है हमारा सेकंड MS एक्सेल है। तो MS एक्सेल में मेन क्या होता है फ्रेंड, जब हमको डाटा लिखना होता है, जैसे कि सेंसस में या कोई डाटा है जिसमें आप फर्दर जैसे पहले तो सीरियल नंबर आप लिखोगे, फिर आप मान के चलिए लिख दिया आपने नंबर ऑफ वुमेन, जैसे यहाँ पे लिख दिया, फिर उनकी एज क्या है,
अलग अलग डाटा है, तो आप डाटा जो अगर आपको डाटा के साथ जो मैनेज करना है तो आप एक्सेल में इजीली कर सकते हो, ठीक है। वेरियस आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। तो ये स्प्रेडशीट बनाने के काम आता है, मेजरली यूज फॉर मेकिंग स्प्रेडशीट। ए स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ ग्रिड in the form of rows and columns which is easy to use, easy to manage and can be used as a replacement for paper. It is a data processing application। तो आपने देखा होगा ना जैसे कि डाटा प्रोसेस भी कर देता है, मतलब जैसे एक्सेल की शीट है तो आपने उस पर बहुत सारे नंबर है, आपने उसको सिलेक्ट किया और आपने उसको एडिशन की कमांड दी तो वो डाटा प्रोसेस होकर आपका एडिशन आ जाएगा, ठीक है। लार्ज डाटा कैन बी इजीली मैनेज्ड एंड सेव्ड इन टेबुलर फॉर्मेट यूजिंग एमएस एक्सेल। टेबल फॉर्म में उसको सेव कर सकते हो। कैलकुलेशंस कैन बी डन बेस्ड ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंटर्ड इनटू द सेल्स ऑफ स्प्रेडशीट विद इन सेकंड्स, ओके। फाइल एक्सटेंशन इसकी क्या होती है फ्रेंड, डॉट एक्सएलएस होती है। एमएस पावर पॉइंट, पावर पॉइंट किस लिए काम आता है, ये मेन जो वर्ड है ध्यान रखना, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। जैसे मैं दे रहा हूँ, आपको दिख भी रहा है, आप आवाज़ भी सुन रहे हैं, तो ये एक पावर पॉइंट का ही फॉर्म है, ठीक है। तो पावर पॉइंट क्या होता है, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। एनिमेशन जो मूवीज़ बनती हैं वो बेसिक जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई फ्रेंड्स, पावर पॉइंट से ही हुई, ओके। तो ये कब रिलीज़ हुआ, 20 अप्रैल 1987 और यूज टू क्रिएट ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। ईच प्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ वेरियस स्लाइड्स डिस्प्लेइंग डाटा इन्फॉर्मेशन। ईच स्लाइड में कंटेन ऑडियो वीडियो ग्राफिक टेक्स्ट बुलेट नंबरिंग टेबल एक्सेट्रा। तो उसमें काफ़ी कुछ हो सकता है। आप देखोगे इसमें तो सिर्फ टेक्स्ट है, तो मैं इसमें टेबल, अभी मैं आगे दिखाऊंगा, मैंने टेबल डाली हुई है, तो टेबल आप, मैं चाहूँ तो इसमें वीडियो भी डाल सकता हूँ, कोई दूसरे ग्राफिक भी डाल सकता हूँ। पीपीटी एक्सटेंशन है और मेनली प्रोफेशनल यूजेस होते हैं, ठीक है। जितने भी प्रेजेंटेशन होती हैं कंपनीज़ में वो सब इस पर पावर पॉइंट भी बनती हैं और यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी मेड मोर इंटरेक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो अगला आता है एम एस एक्सेस। तो एम एस एक्सेस ध्यान रखना ये भी किसके जैसा है, सिमिलर टू एक्सेल। लेकिन इसमें क्या है, अगर मान के चलो आपको थोड़ा ग्राफिक्स का ज़्यादा यूज़ करना है और अगर मल्टी यूज़र है, मल्टी यूज़र जैसे एक ही शीट पे एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो फिर एक्सेस का यूज़ करना चाहिए, ओके। तो क्या है, इट वॉज रिलीज ऑन 13 नवंबर 1992। इट इज़ अ डाटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वो भी वही है एक्सेल भी। टेबल क्वेरीज फॉर्म रिपोर्ट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एम एस एक्सेस। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डाटा इन टू अदर फॉर्मेट्स कैन बी डन। यहाँ पे ये हो सकता है, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, ACCDB. तो Access is better for managing data, help you keep it organized, easy to search and available to multiple simultaneous users। जैसा मैंने आपको कहा, अगर आपको डाटा को एनालाइज करना है तो एक्सेल ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर इजी, ये क्या है कि इट इज़ ईजी टू ऑर्गेनाइज, ईजी टू सर्च एंड अगर मल्टीपल साइमल्टेनियस यूज़र हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो फिर क्या है, आपका एक्सेस बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम एस आउटलुक। जैसे आपने जीमेल देखा ना फ्रेंड, वैसे ही एम एस आउटलुक भी होता है। जैसे ये जीमेल वो गूगल वाली ऐप है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की जो ऐसी ऐप है जिससे आप मेल कर सकते हो, अपने कॉन्टैक्ट्स मैनेज कर सकते हो, अपने ईमेल आईडी खोल सकते हो, तो आउटलुक है। 1997 में आया। इट इज़ अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या था, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था। सिंगल यूज़र एप्लीकेशन और मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर दोनों आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। इट फंक्शंस ऑल्सो इंक्लूड टास्क मैनेजिंग, कैलेंडरिंग, कंटैक्ट मैनेजिंग, जर्नल लॉगिंग एंड वेब ब्राउजिंग। तो ये सब भी आप इसमें कर सकते हो। और इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .psd होती है। वन नोट ये अभी अभी आया है 2003 में। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं कई बार क्या होता है कि नोट्स में साथ में इमेज भी लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरी एक अलग ऐप है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये भी एक तरह से नोट टेकिंग ऐप ही है। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी ऐप निकाली वन नोट। तो ये क्या, जैसे नोटबुक होती है ना, वैसा है। वहाँ पे आपको डिफरेंट कलर पेन्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप वो इमेज ला सकते हो, उस इमेज के ऊपर लिख सकते हो, इमेज को ऐसे मूव कर सकते हो। तो नोट टेकिंग के लिए सबसे अच्छी ऐप वन नोट है। बहुत से, जैसे मैं नहीं बनाता, पर जनरली आप बहुत से टीचर्स देखेंगे, जैसे आपने यूट्यूब पे कितने फेमस चैनल देखे होंगे, तो वो लोग फ्रेंड्स वन नोट को यूज़ करते हैं और वो विंडोज़ पे जो वीडियो बनाते हैं और वन नोट का यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छी वीडियो बन जाती है। तो पेज का कलर चेंज करना, ऐसे जैसे ये ब्लैंक पेज है तो आप ये लाइनिंग वाला पेज चाहिए एक, तो वो भी आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इट इज़ अ नोट टेकिंग एप्लीकेशन। व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इट वाज अ पार्ट ऑफ ऑफिस सूट ओनली, लेटर द डेवलपर्स मेड इट फ्री, स्टैंड अलोन एंड इजीली अवेलेबल एट प्ले स्टोर फॉर एंड्रॉइड डिवाइस। तो अब एंड्रॉइड के लिए भी है। द नोट्स में इंक्लूड इमेज, टेक्स्ट, टेबल एक्सेट्रा। एक्सटेंशन फॉर वन नोट इज .1। इट कैन बी यूज एज बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एंड इज अ मल्टी यूजर एप्लीकेशन, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन मेंशन्ड अबव, वेरियस अदर एप्लीकेशंस आर इंक्लूडेड इन। तो ये हमको मेन ये लिखनी है, पर दूसरी में, और जो मैंने आपको बताया कि वो भी लिख देना। एक माइक्रोसॉफ्ट 365, इसको जरूर लिख के आना और इसको अंडरलाइन भी करके आना कंक्लूजन में, ठीक है। 11 नंबर का आंसर है, तो हमको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन सब देना है, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ पॉइंट समझ में ना आया हो, मैं थोड़ा तेज़ भी ले गया। अच्छा, इस पॉइंट में देखिएगा, वेब ब्राउजिंग का मतलब समझते हो ना आप इसमें, मतलब आप जैसे जैसे होता है ना, गूगल एक एप्लीकेशन है, क्रोम है, तो आप वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो ना, या आउटलुक में भी कर सकते हो आप, इस तरह से एक तरह से ब्राउज़र भी है ये, ठीक है। चलो, ब्लॉग लिखना है तो वो भी इसमें फीचर रहता है, तो बहुत कुछ है। तो आप ये 2-3 लिख के आ जाओगे तो भी काम हो जाएगा आपका। ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा यूनिट 7 का है, मैथ्स का, डाटा के साथ खेलना है हमको। देखो फ्रेंड्स, इसमें एवरेज निकालने का कहा गया है। पहले मैं आपको बताया था एवरेज, आपको तो पता होगा, फिर भी मैं बताता हूँ। जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन कि जैसे आपको बताना है कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि मान के चलो मेरे पास जैसे हमको डाटा एनालाइज करना है 6 वुमेन का। तो उसमें से जो 2 महिलाएं हैं वो 30 की उम्र में जिनकी डेथ हो गई, फिर 2 हैं जिनकी 20 की उम्र में हो गई, और 2 हैं जिनकी 25 साल की उम्र में डेथ हो गई। अब मैंने आपको कहा कि एवरेज एज निकालो महिलाएं जो मरती हैं वो। तो आप क्या करोगे कि 30 का प्लस करोगे, फिर एक बार और 30 का प्लस कर दो, फिर 20, एक बार और 20 का कर दो, फिर 25, एक बार और 25, फिर आप इस पूरे टोटल को 6 से डिवाइड कर दोगे और आपकी एवरेज एज आ जाएगी। ऐसे ही एवरेज निकालोगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसमें क्या देखो, एक एज 50 वुमेन का डाटा है, 50 महिलाएं हैं, हमको एवरेज निकालनी है। सब कुछ है जिन्होंने सुसाइड किया, सुइसाइड, ठीक है। तो आपको बताना है। अब एज क्या दे रखी है इसमें, 15 से 20 साल, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, इस तरह से एज है आपकी। तो ये चार्ट बना हुआ है। अब इसमें देखो, अब इसको देखो सिर्फ, मतलब 15 से 20 साल की उम्र में 8 महिलाओं ने डेथ हुई, सुसाइड किया। 20 से 25 साल में 10 साल ने किया, 10 महिलाओं ने किया। 25 से 30 की एज में 8 महिलाओं ने किया। 30 से 35 की एज में 6 महिलाओं ने किया। फिर ऐसे 35 से 40 4, और इस तरह से पूरा डाटा दिया हुआ है। अब इसमें हम यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैंने आपको सिर्फ एज स्पेसिफिकली लिखी हुई थी, अब यहाँ तो एक रेंज दे दी। तो जब ऐसा होता है ना, तो हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट लेके लिख देते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे क्या था, मैंने 30 + 30 करा, तो मैं चाहता तो क्या कर सकता था, 30 × 2 कर सकता था, 20 × 2 कर सकता था, 25 × 2 कर सकता था, ठीक है, ऐसा कर सकता था मैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो रेंज लिखी हुई है ना फ्रेंड्स, 15 से 20 साल की महिलाएं हैं, 8 महिलाओं ने सुसाइड किया, हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे 15 से। तो कैसे निकालोगे, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, अब मिड पॉइंट निकालो। तो इसके 2 छोड़ दिए इधर से, यहाँ 2 छोड़ दिए, ठीक है, तो ये दोनों नंबर बच गए। अब इसका मिड पॉइंट 17 और 18 के बीच का मिड पॉइंट क्या होगा फ्रेंड्स, 17.5, मतलब 1 2 3 तीसरे नंबर का 0.5, ठीक है। अब इस तरह से मिड वैल्यू निकल गई। तो ये मिड वैल्यू मैंने यहाँ सबकी लिख दी, ठीक है, ये सबकी लिख दी मैंने मिड वैल्यू यहाँ पे। अब क्या करोगे, नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, तो जो 17.5 है, ऐसी 8 वुमेन है जिन्होंने सुसाइड की। तो मैंने प्रोडक्ट लिख दिया, मतलब बार बार 17.5 8 बार लिखता तो मैंने ये सब प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने सब जगह प्रोडक्ट करके और यहाँ पे क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया। आप उसको ऐसे देख लो कि वो 17.5 17.5 में 8 बार ना लिख के फिर सीधे मल्टीप्लाई किया है और सबको प्लस किया है, आप कंफ्यूज मत होना। तो ये यहाँ पे सब प्लस कर दिया, और फिर टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, 50 है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा कितना है, 31.8। तो 31.8 जैसे डेसिमल में, अब इसमें मंथ का कुछ है नहीं, आप कर सकते हो कि 31.8 को इसे अप्रॉक्स 32 ईयर, तो आप आंसर लिख सकते हो कि जो एवरेज एज है, जो मैं फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ द वुमेन फ्रॉम इट। तो एवरेज एज क्या आएगी फ्रेंड, 32, मतलब 32 साल एवरेज एज है जो सुसाइड कर लेती हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अगले हमारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो क्या क्या है हमारे, तो आप बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे। तो एक हमको ये बताना है, सोशल डायमेंशन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। साइंटिफिक तो होते ही हैं, सोशल क्या क्या है। फिर ये सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो कि नेशनल एनर्जी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेजर थ्रेट क्या है, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में बताना है। एक क्वेश्चन और है, इसमें छूट गया, कोविड और आयुष के बारे में। तो 5 हैं, कोशिश में यही करूँगा कि एक ही वीडियो में हो जाए, क्योंकि सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है और ईजी भी आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। और नहीं हो पाएगा तो फिर 2 पार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक जो है मैं आपकी कम पूरी एक मेगा वीडियो डाल दूंगा, 2 ढाई घंटे होगी। प्लीज़ फ्रेंड, बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज़ आप उसको देखिए, चैनल को प्लीज़ शेयर करें, और आपको कुछ भी ऐसे कमी लगती है तो आप प्लीज़ फीडबैक कमेंट में मेंशन करें, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच।